आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारा बकाया वेतन जारी किया जाए, जारी किया जाए, जारी किया जाए, हमारा बकाया वेतन जारी किया जाए, जारी किया जाए, जारी किया जाए, हमारे साथ अन्याय बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद किया जाए। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं यहाँ डीओ के पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। लगभग मुझे 4 से 5 महीने हो गए यहाँ पे काम करते, जबकि मेरी अभी तक एक भी सैलरी मेरे आज तक नहीं मिली है मेरे को। और जब भी वहाँ हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं, हमें ये एक जवाब खड़ा सा मिलता है कि प्लीज़ हमारे पास आप सैलरी के लिए मत आओ, आप और कोई काम करवाना वो करवा सकते हो, लेकिन सैलरी के लिए बिल्कुल हमारे क्लियर मना करा जाता है कि आप सैलरी के लिए हमारे पास मत आओ। इसके लिए हम सीटाडेल जो हमारा ठेकेदार है जिनके थ्रू हम लगे हुए हैं उनके पास गए हुए, प्रिंसिपल सर के पास गए, मैनेजमेंट के पास गए, आज तक हमारा सर कोई सलूशन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, जिससे हमें आज बच्चों की फ़ीस देना, हमें कर्जा लेके कहीं से मतलब कैसे दे रहे हैं हमें पता है ना। घर का राशन ठीक से चला पा रहे हैं, कोई किराए के यहाँ पे मकान में रह रहा है, ना कोई किराया दे पा रहा है। उनके ऊपर प्रेशर इतना आ रहा है कि आज उनको बस घर से बाहर निकालने को हो रहे हैं लोग बाग। इतना ज़्यादा लोग दुखी हो चुके हैं ना इस संस्था से, इस मैनेजमेंट से, कि भाई वेतन के लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हम सबसे एक ही गुजारिश हाथ जोड़ के कि हमारा टाइम से वेतन दिया जाए, हमारे काम में कोई कमी है तो हमें बताया जाए, ठीक है सर। बस यही उनसे रिक्वेस्ट है। हमने उनसे पूछा सर हमारे में कमी क्या है, कमी तुम्हारे में कुछ नहीं है, वो हमारा उनका आपसी मुद्दा है, वो हम उस बारे में कुछ नहीं जानते, ना हमें कुछ पता। हम तो ये कहते सर हमसे काम करवाओ और हमसे सैलरी दो। मेरा नाम विजय गुप्ता है और हम लोग वैश्य तकनीकी संस्थान में सीटाडेल सिक्योरिटी सर्विस के थ्रू काफ़ी वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पिछले 5 माह से हमें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से घर के खर्चे चलाने काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। और इस बारे में हम प्रिंसिपल सर से भी मिल चुके हैं, मैनेजमेंट से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये धरने का निर्धारित करना पड़ा और हम बैठे हैं आज धरने पे। कारण है जो आपकी वेतन आपको नहीं दिया गया? सर हमें कारण कोई नहीं बता रहा है, जो भी हैं उनके आंतरिक मामले हैं, हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है और हम अपना कार्य कर रहे थे अब तक, लेकिन हमारी समस्याओं पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से हमें निर्णय लेना पड़ा। आप प्रिंसिपल साहब से मिले हो? बिल्कुल मिले हैं सर, हमने लिखित में भी ज्ञापन दिया है, मैनेजमेंट से मिले? उनसे भी मिले हैं जी, उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया जी हमें। ठीक है सर, हमें ये कहते हैं कि ठीक है देखते हैं, इसके अलावा हमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि आपकी सैलरी मिल जाएगी। इवन हमें त्यौहार भी ऐसे ही काली दिवाली मनाई है हम सब कर्मचारियों ने, हमें उस टाइम भी कोई सैलरी नहीं दी गई। कितने साल से कार्यरत हो आप? सर हम वैसे तो ठेका जो है बदलता रहता है यहाँ पर, अभी सीटाडेल सिक्योरिटी की तरफ से हम लगभग 1.5 साल हमें हो गया है। पहले भी कभी आई ये समस्या? पहले समस्या नहीं आई है सर कभी ऐसी जैसी अभी आई है ये समस्या। 5 महीने से आपका वेतन नहीं? लगातार 5 महीने से हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर ये जो आपकी हड़ताल है जी आपका कितने दिन चलेगा? सर अभी हमने ज्ञापन दिया है और आज 1 दिन का हमने धरना रखा है, लेकिन ज्ञापन में हमने ये दिया है कि अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। हमने 1 सप्ताह का समय दिया है। उसका असर है संस्था पर कितना पड़ेगा? अगर आपने जो जारी है धरना आपका जारी जी रखा, कितना असर पड़ेगा? सर ऐसा है कि हमारे वीटीआई में आउटसोर्सेज कर्मचारी 32 के करीब हैं और सभी ये कोई ग्रुप डी में है, ग्रुप सी में है, क्लर्क भी हैं उनके अंदर, स्वीपर भी हैं, माली भी हैं, जिसका असर तो पड़ेगा सर काफ़ी। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनका वेतन 5 महीने से नहीं? सर लगभग इस संस्थान में 32 कर्मचारी हैं, 31 या 32 कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, जिनका वेतन नहीं मिला है किसी का भी। कारण का भी कोई पता नहीं? कारण का नहीं पता चला है सर। मैं पीएन की पोस्ट पे हूँ यहाँ पर। कब से? मेरे को 8 साल हो गए यहाँ 8 पर। साल हो गए। हाँ जी। कब से वेतन नहीं मिल रहा आपका? हमें 5 महीने हो गए हैं, हमें वेतन नहीं मिला और अकेली कमाने वाली हूँ, विडो लेडीज हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर हमें सबको तनख्वाह मिल जानी चाहिए। क्या कारण रहा? कुछ कारणों का पता चला क्यों वेतन नहीं मिल रहा? कारण तो वही प्रधान जी बता सकते हैं। प्रधान जी से मिले थे आप? हाँ जी। क्या कहा? प्रधान जी से तो नहीं है, लेकिन हम सर से मिले थे, उन्होंने प्रिंसिपल सर से मिले थे, उनसे भी कहा हम लोगों ने, और बार बार कह रहे हैं सर अगर एक घर में अकेली औरत कमाने वाली जिसका आदमी भी नहीं है सिर के ऊपर, तो सर क्या करे बताओ। 8 साल में पहले भी कभी ऐसी समस्या आई? नहीं सर, पहले नहीं आई। अभी आई है? हाँ जी सर। मैं संस्था में क्या काम करते हो आप?
सीपर का जी, सफाई का। सफाई का काम। हाँ जी। आपका वेतन कब से नहीं है? 5 महीने से सर। कहाँ मिले हो आप वेतन के लिए? हम गए प्रिंसिपल के पास गए हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं अपनी? और कुछ पता नहीं, कुछ कहे नहीं, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मैंने। घर में और कौन कमाने वाला? मैं अकेली कमाने वाली हूँ। फैमिली है आपकी? हाँ, लड़की है, लड़का। खर्चा कैसे चलता है? बस वैसे 1-2 घरों में काम करे, झाड़ू पोछा कुछ उसमें काम चला रहे हैं। और दुकानों पे बहुत खर्चा हो गया, देने से मना कर गए हैं। यहाँ कब से काम करते हैं? 5 महीना लग रहा है। 5 महीने। 5 महीने से, और 5 महीने से अभी सैलरी नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं जी, कुछ भी नहीं। मेरा नाम रणधीर सिंह जी। आप वैसे संस्था में क्या काम करते हो? चौकीदार के पद पर हूँ क्या कारण है जो आपने आज धरना प्रदर्शन किया है, क्यों कर रहे हो? जी। 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए हम आज ये नौबत आई। कितने आप सिक्योरिटी का काम करते हो? सिक्योरिटी का काम करता हूँ जी। 2008 से संस्था में आया हूँ, पहली बार ये ऐसा देखने में आया जी। क्या कारण है जो आपकी सैलरी, जो का वेतन नहीं मिला है, क्या वजह रही? देखो जी सर, मैनेजमेंट की और ठेकेदार की आपसी जो समझौते हैं वो अलग हैं। हम तय काम तय मतलब है, हमारे काम में कोई कमी हो तो हमारे को बताया जाए। कितने गार्ड्स हैं जो जिनका वेतन नहीं मिला? जी हम 30-32 बंदे हैं सारे जो आउटसोर्सिंग के। गार्ड कितने? 7 बंदे हैं जी चौकीदार। सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ पर आप जो गार्ड करते हो संस्था को, कहाँ ड्यूटी देते हो? यहाँ इस VTI में खोले। हाँ जी।